नमस्कार, मैं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं बिंद फर्स्ट। जब हम और आप किसी खराब या गड्ढों वाली सड़कों से गुजरते हैं तो सरकार को कोसते हैं, अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लेते हैं और बहुत संभल कर चलते हैं। सही बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की PTRI पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक ताज़ा और बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट ने इस पूरी सोच को बदल कर रख दिया है। आज की इस रिपोर्ट को देखने के बाद जब आप अगली बार किसी चमचमाती, बिल्कुल सीधी और खाली सड़क पर अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर दबाएंगे तो आपके हाथ कांप जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब सड़कों के गड्ढे नहीं बल्कि आपकी गाड़ी की तेज रफ्तार और बिल्कुल सीधी सड़कें आपकी जान की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी PTRI की साल 2025 की वो रिपोर्ट में खुलासे हैं, वो आंखें खोलने वाले हैं। आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक साल के अंदर सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में 17% की भारी बढ़ोतरी हुई है और साल 2024 में प्रदेश में 56,669 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 13,661 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साल 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 58,183 हादसे हैं और 15,976 मौतें हो गई, यानी सीधे सीधे एक साल में 2315 परिवार उजाड़ गए और 2315 मौतें ज्यादा हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि इन मौतों की वजह क्या रही होगी? खराब मौसम, शराब पीकर गाड़ी चलाना या सड़कों के गड्ढे? जी नहीं। रिपोर्ट कहती है कि सड़क हादसों में होने वाली कुल मौतों में से लगभग 80% मौतों की वजह सिर्फ और सिर्फ ओवर स्पीडिंग यानी तेज रफ्तार है। तेज रफ्तार के कारण अकेले 12,818 लोगों की जान गई है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खुलासे की जिसने सबको हैरान कर दिया है। हम हमेशा सोचते हैं कि सरकार सड़कें अच्छी बना दे तो हादसे रुक जाएंगे, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 37,116 हादसे बिल्कुल सीधी सड़कों पर हुए हैं, जिनमें से 9,956 लोगों की मौत हो गई है। इसके उलट जिन गड्ढे वाली सड़कों को हम कोसते हैं, उन गड्ढों वाली सड़कों पर केवल 300 लोगों की जान गई है। ऐसा क्यों हुआ? बहुत सीधा सा मनोविज्ञान है। जब सड़क पर गड्ढे होते हैं तो ड्राइवर अलर्ट रहता है, गाड़ी की स्पीड 20 या 30 की ही होती है, लेकिन जैसे ही हाईवे या कोई बढ़िया सीधी सड़क दिखती है, ड्राइवर बिना सोचे समझे एक्सीलेटर पर पैर दबा देता है और यही ओवर स्पीडिंग मौत का कारण बनती है। नई गाड़ियां और बेहतर सड़कें भी सुरक्षित सफर की गारंटी नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि हमारी रफ्तार पर हमारा काबू नहीं है। सबसे खतरनाक वक्त और शिकार कौन है? इस रिपोर्ट में दो और बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं। एक तो हादसों का समय और दूसरा इसका शिकार कौन हो रहा है। शाम 6 से रात 9 बजे का वक्त सबसे जानलेवा है। दिन भर के काम के बाद जब लोग थके हारे अपने घर लौट रहे होते हैं, तब सबसे ज्यादा 12,328 हादसे इसी 3 घंटे के भीतर हुए हैं, जिनमें 3,711 लोगों की मौत हुई है। शहरों से ज्यादा गांव की सड़कें खतरनाक हैं। अक्सर लगता है कि शहरों की गाड़ियां ज्यादा हैं तो वहां खतरे ज्यादा होंगे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 11,937 लोगों की मौत हुई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 4,039 रहा है। निशाने पर देश का युवा है। इस पूरे आंकड़े का सबसे दुखद पहलू यह है कि सड़क हादसों में मरने वाला हर दूसरा व्यक्ति 18 से 35 वर्ष का युवा है। मरने वालों में से 51% से ज्यादा इसी उम्र के युवा थे। पुरुषों की मौत महिलाओं से 5 गुना ज्यादा है। कुल 15,976 मृतकों में से 13,541 पुरुष थे और 2,435 महिलाएं, यानी पुरुष इस लापरवाही का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। रोज़ाना जब हम ड्यूटी करते हैं तो एक ही चीज़ हमको ज़्यादातर दिखती है लोगों में, जो आम जन में। एक तो अवेयरनेस की कमी और दूसरा रूल्स फॉलो ना करना और रॉन्ग साइड बहुत चल रहे हैं कि आगे जो भी हमारा डिवाइडर या कट बना हुआ है वहाँ से प्रॉपर तरीके से पूरा फॉलो अप ना लेकर के रॉन्ग साइड से गाड़ी लेकर के पास ही की दुकान में जाना रहता है तो रॉन्ग साइड चलते हैं। सबसे बड़ी लापरवाही के कारण यही चीज़ें बनती है कि रूल्स को फॉलो ना करना, रॉन्ग साइड से चलना और जागरूकता की कमी होना। आज मतलब एक रिपोर्ट के मुताबिक MP में जो 17% मौतें हुई हैं वो इस वजह से नहीं हुई है कि रोड में गड्ढे हुए, इस वजह से हुई है कि सीधे लोग मतलब जब सीधी साफ रोड देखते हैं तो उसका हाई स्पीड उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल, जो भी नेशनल हाईवे की रोड है आप देखेंगे सीधी रोड रहती हैं और एक्सीडेंट का मेन कारण ये रहती है कि ओवर स्पीडिंग और दूसरा जो हाईवे की रोड में इंटरसेक्शन बना रहता है, मतलब दूसरी गांव की जो सड़क हाईवे को जोड़ती है उस सड़क के पास में या तो कुछ दूरी पे पहले 10 मीटर पहले या 20 मीटर पहले डिवाइडर का ना होना और गांव की सड़क से अचानक से 2 व्हीलर वाले का मेन रोड पर आ जाना।
और सामने हाईवे में स्पीड में जो कार रहती है या 4 व्हीलर रहती है, जो भी कोई गाड़ी रहती है, तो उसका स्पीड में निकलना और गांव की रोड से जो वाहन आ रहा है उसका आना, तो दोनों आपस में क्रॉस करती हैं और एक दूसरे को ना देख पाने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो 6 से 9 बजे तक का टाइम होता है उसमें ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि लोग ड्यूटी करके उस दौरान घर जा रहे होते हैं, उस बीच में उनकी स्पीडिंग और ज़्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल, ओवर स्पीडिंग भी एक इसका कारण है। दूसरा जो हमारे ट्रैफिक के छोटे छोटे रूल्स हैं, जैसा कि ट्रिपलिंग ना करना, हेलमेट ना लगाना, शराब पी करके वाहन ना चलाना और मोबाइल फ़ोन से बात ना करना, ये कुछ 3 या 4 मेन ट्रैफिक के नियम हैं। इनका अगर हम फॉलो अप प्रॉपर तरीके से लेंगे तो हम अपनी तो सुरक्षा कर ही सकते हैं, साथ में सामने वाले की भी सुरक्षा कर सकते हैं और एक्सीडेंट जैसी जो घटनाएं होती हैं तो उनसे बचा जा सकता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में एक और हैरान करने वाली बात है कि 6,793 लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। अगर वो एक हेलमेट लगा लेते तो आज अपने परिवार के बीच जिंदा होते। यह रिपोर्ट हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जगाने के लिए। चमचमाती सीधी सड़कों का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी गाड़ियों को हवाई जहाज बना लें। घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। शाम को 6 से 9 बजे के बीच जब भी गाड़ी चलाएं, दोगुनी सावधानी बरतें, रफ्तार को काबू में रखें और हेलमेट या सीट बेल्ट लगाना कभी ना भूलें। आपको क्या लगता है, इन बढ़ते हादसों को रोकने के लिए सिर्फ पुलिस की चेकिंग काफी है या हमें खुद अपनी सोच बदलनी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मध्य प्रदेश और विंध्य क्षेत्र की ऐसी ही गहराई से की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स और प्रामाणिक खबरों के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।